वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में। ये कंपार्टमेंट का रिजल्ट है जो अभी 2 दिन पहले आया है, 1 अगस्त को। तो ये रिजल्ट अपने आप में वर्स्ट रिजल्ट है, सबसे बेकार रिजल्ट में से एक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 60% से ज्यादा बच्चे, लगभग 62% बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब वो इतने बड़े पैमाने पर अगर बच्चों को सीबीएसई ने फेल किया है तो जाहिर सी बात है बच्चों के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो बच्चों के सवाल चूंकि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कई सवाल हैं उनके इम्पोर्टेंट, जिनमें आपका क्लास 10th के बच्चे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं अब हम आगे क्या करें, क्या रास्ता हमारे पास बचा है। बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। तो उन बच्चों से भी हमारा कहना है कि बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई झटका खाते हो उससे कुछ आप एक्सपीरियंस गेन करते हो जो बहुत कीमती होता है। तो उस एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाओ, आगे जाकर ये गलतियां करना बंद कर दो या कम कर दो। तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आने वाले समय में आप इसका लाभ ले सकते हो। अब हम इन्हीं सभी पॉइंट्स पे एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या कहता है आपका। यहाँ पे एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अभी तक भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो वो यहाँ पे जाकर के देख सकता है। ये दो लिंक दिए हुए हैं, डिजी लॉकर का एक लिंक है और एक वेबसाइट का सीबीएसई। इन दोनों पे आप देख सकते हैं। इसी सर्कुलर, इसी पीडीएफ के पेज नंबर 3 पे कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा दिया हुआ है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कितने बच्चे बैठे थे, कितने पास हो गए हैं, कितने सेंटर पे एग्जाम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ स्कूल्स जो सेंटर बने थे कितने हैं, तो सॉरी नंबर ऑफ स्कूल्स कितने थे, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कितने थे। ओके, यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने थे, कितने बैठे हैं यहाँ पे, और कितने पास हो गए। 38% पास हुए, यानी कि लगभग 62% बच्चे फेल हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 पे परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन फॉरेन स्कूल्स दिया हुआ है, और उसके बाद जेंडर वाइज भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। पास परसेंटेज गर्ल्स का एज यूजुअल बेहतर है बॉयज के मुकाबले, और सर CWSN कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे नीचे डेटा दिया हुआ है। बात करते हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की कि आप आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। आगे क्या करें या क्या कर सकते हैं वो बच्चे जो किसी भी रीजन से इस एग्जाम में भी फेल हो गए। तो उनके लिए दो रास्ते खुले हैं। एक तो ये है कि आप फरवरी या मार्च में जो एग्जाम होंगे, फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम हो उनके साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम जो जुलाई में होता है उसके साथ अपना एग्जाम फिर से दे सकते हैं। क्लियर, अभी दो चांस आपके पास पूरे पूरे बचे हैं, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब इन एग्जाम में आपको पास होने के लिए क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इस चांस की तरह से आप फिर से, ऐसा शक आपको परेशान करेगा। ऐसी चीजें बच्चों को बहुत परेशान करती हैं कि इस बार भी अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो आप फेल नहीं होंगे अगर आप एक दो पॉइंट का ध्यान रखो। कोशिश करो कि आप यहाँ पे आप कोशिश करें डेली पढ़ें, रोज आप पढ़ें। मोस्टली बच्चे क्या होता है, सोचते हैं कि एग्जाम 15 तारीख को है तो 14 तारीख को पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये देख लेंगे, थोड़ा सा ये देख लेंगे, ऐसे ही बच्चे फंस जाया करते हैं। तो इस साइकोलॉजी को अपनी चेंज करें। फेल होने की साइकोलॉजी यही होती है। जो बच्चा फेल होता है उसको इस तरह के साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं कि एग्जाम के दिन हम ये पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे और हो जाएगा। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, यहीं पे बच्चा फंसता है। डेली कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो। जिस पॉइंट पे भी आपको दिक्कत है उस पॉइंट को आप क्लियर करने की लगातार कोशिश करते रहो। लिख लिख करके प्रैक्टिस करते रहो, वैसी सोच करके जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो ये सोच कर आप तैयारी करो रोज, और बगैर देखे लिखने की कोशिश करो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर आप क्या लिख पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो। ठीक है जी। दूसरा आपने क्या करना है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQs, प्लस जो भी NCERT की बुक्स आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की, उनको आप लगातार देखते रहो। मतलब पढ़ो भी तो इन दोनों चीजों को लगातार पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे तो 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। और आप ऐसा करके देखो, डेफिनेटली आपको पहले ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा पास होने का, नहीं सिर्फ पास होने का बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाने का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अब 10 दिन 15 दिन करके देखो, उसके बाद कमेंट करके बताना वीडियो में कि ये बात आपकी सही थी या
गलत थी, ये बात हमारी सही थी, ये गलत थी, ये आप बता सकते हो। और ये 100% काम करेगा किसी बच्चे के लिए, ये तय है। इसको आप करके देखो, 15-20 दिन में ही आपको पता चलने लगेगा कि आप की कुछ हो। देखिए, क्लास 10 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्लास 10 का रिजल्ट 2-3-4 दिन के गैप पे जनरली आया करता है, तो देखते हैं कब तक आएगा ये। ओके, एग्जैक्ट डेट बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन 4-5 दिन के अंदर अंदर ये भी आ जाएगा आपका। और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा है, क्योंकि 10th में बच्चा और भी ज़्यादा छोटा होता है, साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, मेंटली थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है किसी बात को लेकर के। ये बचपन का एक सिम्टम होता है कि वो बच्चा जो है जल्दी से एकदम से परेशान हो जाया करता है ना। तो उनके लिए भी हमारा कहना यही है कि आप बैलेंस बना करके रखें, जो होना था वो हो चुका है, जितना आपने लिखना था आप लिख चुके हो, जो एग्जाम आपने देना था दे दिया है। अब जो भी होगा रिजल्ट उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली आगे की बनाएंगे। अगर किसी में से किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन 2 पॉइंट्स पे आप भी अमल करो और 100% रिजल्ट लेके जाना। आप जितने मार्क्स चाहोगे सब्जेक्ट में आ जाएंगे आपके, 100 में 100 भी आ सकते हैं। आप भी किसी से कम नहीं हो। तो ये कुछ पॉइंट थे बच्चों। आई थिंक हमने आपके सारे जो सवाल थे, सारी क्वेरीज थी आपकी, उन सबको आंसर कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कोई सवाल बचा है आपका, आप अभी भी किसी मुद्दे पे परेशान है, तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारे, या टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बच्चों के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें जाकर के भी आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।